अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी इसकी थ्योरी देखते हैं। आई मीन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है सबसे पहले, जिसमें बेसिक जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा बताया कि इसके लिए हम इस चैप्टर में हम ज़्यादातर काम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव बीन फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर गिवन मेजर्स ऑफ द एंगल्स, बट इन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री the problem has also been the other way around, and we are required to find the measure of the angle when the value of its trigonometric function is given. For this purpose, we need to have the knowledge of inverse trigonometric functions. अच्छा, इन शॉर्ट वो ये कहता है कि पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वैल्यूज़ असाइन करके उनके आंसर्स कैलकुलेट करना सीखा। अब हम ये इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर हमें आंसर का पहले पता हो तो हमने ये चेक करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस एंगल पे ये वैल्यू आ रही थी। इन्वर्स साइन फंक्शन जो है इसको थोड़ा सा देखें। इसमें ग्राफ के बारे में थोड़ा बताया है, और then the restricted value function that is here, ये y is equal to sin x, this is called the principal sin function। यानी जब आपका x लाई करता है -π/2 से π/2 के बिटवीन, तो इस तरह फंक्शन को या y is equal to sin x को इस रेंज या डोमेन के अंदर हम कहते हैं कि द प्रिंसिपल साइन फंक्शन। फिर इन्वर्स साइन फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x। इससे थोड़ा सा हम फेमिलियर तो हैं, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शंस की जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहाँ पे जब इन्वर्स फंक्शन होता है तो फिर उसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो y है ये डोमेन बन जाएगी, जबकि पहले हमारे पास y जो थी वो हमें रेंज मिल रही थी, यानी उसके आंसर्स मिल रहे थे। सो ये उसकी डोमेन हो जाएगी, और ये जो है अब रेंज बन जाएगी। यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, उसमें वो कहता है इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट साइन इनवर्स x इज़ नॉट इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स। यहाँ पे होल इनवर्स जो होता है उसका मतलब होता है 1/, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू है आपने उसको उठा के रेसिप्रोकल में 1/, करके लिख लेना है, जबकि साइन इनवर्स x का ये मतलब नहीं होता, वो इनवर्स फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है इसके साथ में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा, सिंपल मेथड तो इसका ये होता है कि हम कैलकुलेटर से इसको वैल्यूज़ को इनको फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे। सोल्यूशन में वो कहता है वी हैव टू फाइंड द एंगल y हुज साइन इज़ दिस, यानी हमें वो वैल्यू निकालनी है एंगल की जिस पे साइन हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आंसर देता है। इसके लिए हमने लेट कर दिया साइन y, यानी y वो एंगल था जिसका साइन लिया तो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और इसका हमें पता है वो π/3 पे होता है। सो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है इक्वल टू π/3 है। इसको छोटी सी एग्जांपल इसको आप देखेंगे, द इन्वर्स को साइन फंक्शन, यहाँ पे उसकी डोमेन और रेंज बताई गई है, इसको आप खुद इन डिटेल देखेंगे। सो y इज इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पे इसकी डोमेन होती है -π से 0 से π पे, और रेंज होती है -1 से 1 पे। इन्वर्स जब फंक्शन होगा तो डोमेन और रेंज जो है वो उलट हो जाएंगी। द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय, अच्छा इसके लिए ये है, वहाँ पे प्रिंसिपल साइन फंक्शन जो था उसमें -π/2 से π/2 के दरमियान था, और यहाँ पे जबकि 0 से π इसकी डोमेन होगी। सो ये इसकी डोमेन रेंज लिखी हुई है। नेक्स्ट वही वाली वैल्यू बताई गई है, ये भी सेम प्रोसीजर है जो जिस पे हमने पिछली एग्जांपल की थी। नेक्स्ट है जी इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन, ये भी उसमें आपको ग्राफ दिया गया है, और उसके बाद ये tan x का ग्राफ गिवन है आपको, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन का भी ग्राफ आपको गिवन है, और इसकी डोमेन रेंज भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको जस्ट आप स्टडी कर देंगे। ये सेम चीज़ें हर एक के लिए। अब प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन जो है इसमें भी -π/2 से π/2 के दरमियान x होगा।
सो ये अगेन नोट, अगेन एग्जांपल, इसको आप खुद देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं इन्वर्स, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट फंक्शंस। यानी बेसिक जो 3 फंक्शन थे, जो साइन, कॉज और टैन थे, उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने देखा। अब हम इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनके कोटेंजेंट यानी जो सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट, उनको हम इन्वर्स फंक्शंस को देखेंगे। यहाँ पे भी जस्ट इनकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है, और प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन, प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन और प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन जो है, इनकी वो डोमेन, रेंज और वैल्यूज़ बता रहा है। ये आप देखेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट है, नोट है एक, वाइल डिस्कस इनवर्स, ये डिस्कस है। While discuss inverse trigonometric functions, we have seen that there are in general no inverses of trigonometric functions, but restricting their domain to the principal functions, we have made them as a function. ठीक है, इसमें इन शॉर्ट वो ये बात कर रहा है कि इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनफैक्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जब हम उनकी डोमेन को प्रिंसिपल फंक्शंस पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी उसके अलावा वो हर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करते इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, लेकिन अगर हम उनकी डोमेन जो है उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शंस पे, फिर हम उनको एज अ फंक्शन डील कर सकते हैं। नीचे टेबल दिया गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं और दूसरे जो साइन फंक्शंस हैं, इन सब की डोमेन और रेंज का। यहाँ पे इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। साइन एक्स की डोमेन है -π/2 से π/2 के दरमियान, और रेंज है इसकी -1 से 1 तक। जबकि इन्वर्स साइन फंक्शन अगर हम लें तो उसकी डोमेन जो है वो पहले वाले की रेंज बन जाती है और डोमेन उधर चली जाती है। इसी तरह कॉज एक्स की डोमेन है 0 से पाई, जबकि उसकी रेंज है -1 से 1। अब इन्वर्स कोसाइन फंक्शन जो है उसकी -1 से 1 तक डोमेन बन जाती है और 0 से पाई तक रेंज बन जाती है। इसी तरह बाकी ये टेबल यहाँ तक दिया गया, इनको आपने लाजमी याद करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है आगे, शो दैट कॉज इन्वर्स 12/13 इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13। अच्छा, इसमें लेट कर लेते हैं कॉज इन्वर्स 12/13 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। देन अगर हम कॉज दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, कॉज अल्फ़ा बन जाता है इज़ इक्वल टू 12/13। इस कॉज को यूज़ करते हुए हमने साइन पे पहुंचना है। सो साइन अल्फ़ा हमें पता है वो होता है +/(1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कॉज की ये जो वैल्यू ऊपर हमने लेट किया है, इसको सब्सटीट्यूट करते हैं 12/13। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इक्वल टू आ जाता है 5/13। ये है साइन अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ पे अच्छा, एक पॉजिटिव साइन की यहाँ पे बात कर रहा है, कॉज अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ अल्फ़ा इज़ 0 to पाई इन विच साइन इज़ पॉजिटिव। कॉज अल्फ़ा जो है यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दे रहा है ना, प्लस माइनस वाली। सो +/5/13 आपको गिवन है यहाँ पे, तो इसमें आपने चूज़ करना है कि आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी है आपने या नेगेटिव लेनी है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि कॉज अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो कॉज अल्फ़ा है आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसलिए जो है इसका मतलब है अल्फ़ा लाई करता है 0 से पाई के दरमियान। क्योंकि ये वाला फंक्शन आपको पॉजिटिव मिल रहा है और अल्फ़ा को अगर आप देखें तो अल्फ़ा इसके मतलब है पॉजिटिव आंसर तो हमेशा आता है 0 से पाई के दरमियान। सो आपने cos alpha is positive and domain of alpha is 0 to pi in which साइन इज़ पॉजिटिव। और इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, ये जो 2 क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं +/5/13, यानी प्लस वाला एक 5/13 आपको मिल रहा है और एक माइनस वाला 5/13 आपको मिल रहा है, इनमें से आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अच्छा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा आपको मिल गया 5/13, पॉजिटिव वैल्यू आपने यहाँ से ले ली, आपने साइन इन्वर्स लिया दूसरी दोनों साइड्स पे, तो अल्फ़ा आपको मिल गया। एक अल्फ़ा आपको यहाँ पे वैल्यू के साथ मिल गया, जबकि दूसरी वैल्यू आपको अल्फ़ा की यहाँ शुरू में जो आपने लेट की थी। इन दोनों को कंपेयर करें
तो वो बन जाता है cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। यानी एक साइड आपने लेट करनी है किसी चीज़ के इक्वल और उसको यूज़ करते हुए, यानी यहाँ पे आपको अगर cos गिवन है तो आपने cos को यूज़ करते हुए साइन बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इसमें आपने लेट कर लेना है cos y, ये जो पूरा फंक्शन है इस अंदर वाले फंक्शन को आपने y के इक्वल लेट कर देना है। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो cos जब y के साथ दूसरी साइड पे जाएगा तो cos y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और यहाँ पे अगर आप गौर करें कि y आपको क्या वैल्यू हो तो y cos y आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आंसर देता है, तो वो π/6 है। सो y की वैल्यू जो है, यानी इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का आंसर आया π/6। π/6 को अगर हम यहाँ वापस पुट करें तो साइन π/6 हो जाएगा और साइन π/6 का आंसर होता है 1/2। इसी तरह ये अगली एग्जांपल भी है। आगे कुछ एग्जांपल नंबर 6 में वो कहता है प्रूव दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये यहाँ पे छोटा सा प्रूफ है, इसको आप खुद देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इवेलुएट विदाउट यूजिंग टेबल्स या कैलकुलेटर। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। जो पीछे हमने एग्जांपल देखी है बिल्कुल उसी तरह इसके सोल्यूशन देखेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करते हैं, इसमें से एक ये कॉज इनवर्स वाला ये फंक्शन देखते हैं और दूसरा एक नेगेटिव वैल्यू वाला, जो कि ये चलें ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लेट करेंगे y के इक्वल कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ से कॉज इनवर्स जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो कॉज y बन जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब y किस एंगल पे, यानी y की कौन सी वैल्यू हो कि आंसर कॉज का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आए, तो वो होती है π/6। सो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई π/6। ये y की वैल्यू यहाँ पुट करें तो कॉज इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू π/6 और यही आपका आंसर आ गया। सिमिलरली ये जो गिवन है फोर्थ वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन में, इसको भी लेट कर देंगे y के इक्वल। यहाँ से आपको tan y इज इक्वल टू -1/√3 मिल जाएगा। अब आपने देखना है कि tan किस वैल्यू पे आपको -1/√3 आंसर देता है, तो वो होता है -π/6। और इसका मतलब है y इज इक्वल टू -π/6 है और y किसके इक्वल था, इसके। सो tan इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू -π/6। ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल जो वैल्यूज़ का है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनका भी, और कुछ जो बेसिक आप एंगल्स की वैल्यूज़ जो है आप याद रखते हैं, वो मैट्रिक में भी है, मैट्रिक से पहले भी हैं, वो टेबल आपने लाजमी याद रखना है जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 और 360, जो कि 0 ही अगेन बन जाता है, उस इनकी लाजमी वैल्यूज़ आनी चाहिए आपको। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विदाउट यूजिंग टेबल्स या कैलकुलेटर्स शो दैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इस तरह की हमने एग्जांपल भी देखी है, इनमें हम अब सोल्यूशन भी देखेंगे। हम यहाँ से इसका सेकंड पार्ट जो है इसका सोल्यूशन बनाते हैं। स्टेटमेंट है 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। सो कोई सी साइड भी हम लेट कर देते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम 2 को उस साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये θ/2 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम ऐसा करेंगे, cos इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो cos ऑफ θ/2 इज इक्वल टू 4/5 बन जाएगा। ये जस्ट साइड चेंज की हुई है, अदरवाइज़ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। यहाँ से अब हमने देखे हमें cos की वैल्यू गिवन थी तो उससे हमने साइन पे पहुँचना था। सो हमने cos जो बनाया है इसको यूज़ करते हुए हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा हमें पता है होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2 और 2 cos θ/2 और इसको हम लिख लेते हैं, यानी ये जो साइन
की वैल्यू हम अलग से भी निकाल के वैसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा काम ये है कि साइन थीटा बाई 2 को हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने क्या किया सर, यहाँ पे 2 एज इट इज़ ये वाला और कॉस थीटा बाई 2 ये लिखा हुआ है, जबकि साइन थीटा बाई 2 को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद ये क्यों किया, क्योंकि हमने इसको कॉस में कन्वर्ट करना था। सो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने कॉस थीटा बाई 2 ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इसकी यहाँ से वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट की 4/5 यहाँ पे, और 1 माइनस 4/5 करने से उसका स्क्वायर लेने से 16/25 यहाँ पे बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज़ 24/25, जो कि इक्वल है साइन थीटा के। सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 24/25। साइन जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। बट शुरू में तो हमने थीटा लेट किया था कि वो 2 कॉज इनवर्स 4/5 के इक्वल है। सो इन दोनों इक्वेंस को कंपेयर करने से 2 कॉज इनवर्स 4/5 मिल जाता है इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25, जो कि हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अच्छा, इसमें आपको दो वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो साथ साथ नज़र आ रहे हैं। मोस्टली इनमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे है तो ये सारे एक जैसे हैं। चलें हम क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है इसका सोल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये अंदर वाला जो कोसिकेंट के अंदर एंगल की जगह पे जो वैल्यू दी गई है इसको हम इक्वल टू थीटा लेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो tan थीटा जो है वो इक्वल टू -1 आपको नज़र आएगा। अब हमें देखना है कि tan किस वैल्यू पे आपको -1 आंसर देता है, तो हमें पता है कि वो आपको -π/4 पे -1 देता है। इसका मतलब है थीटा का आंसर आ गया -π/4। थीटा हमने किसको, इस पूरी चीज़ को लेट किया था। सो हमारा ये जो है ये कोसिकेंट थीटा बन गया था, और थीटा की वैल्यू है -π/4। सो आपका कोसिकेंट ऑफ tan इनवर्स -1 जो था इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ -π/4। कोसिकेंट -π/4 जो है इसको आप 1/sin -π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि क्योंकि कॉस और उसका रेसिप्रोकल, सिर्फ ये दो फंक्शन जो है वो माइनस साइन खा जाते हैं, जबकि बाकी tan का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल जो है माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं। सो हमने इसी स्टेप के अंदर माइनस साइन जो है बाहर भी निकाल लिया। बाकी साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। वो 1/√2 जो है वो ऊपर जाके √2 बन गया, और ये माइनस साइन एज इट इज़। अगला क्वेश्चन है सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2। सोल्यूशन में देखें लेट किया हमने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए इसको थीटा के इक्वल। सो साइन थीटा इज़ इक्वल टू -1/2 मिला। यहाँ से हमने देखा कि साइन किस वैल्यू पे आपको -1/2 आंसर देता है, तो साइन आपको -π/6 पे आंसर देता है। ठीक है, -π/6 पे आंसर देता है -1/2। सो आपका थीटा बन गया -π/6। साइन आपको -π/6 पे आंसर देता है -1/2। सो थीटा की ये जो वैल्यू आई है ये जो लेट किया था वहाँ पे देखें तो सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2 बन जाता है सीकेंट ऑफ -π/6। सीकेंट को हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ देखेंगे कि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है और वो माइनस साइन खा जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई माइनस साइन बाहर नहीं निकाला। 1/cos π/6 बन गया। तो cos π/6 का आंसर होता है √3/2, जो कि वो बटे के नीचे बटा होने की वजह से ऊपर चला गया 2। सो 2/√3 इज़ द आंसर। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं। बाकी आप इनको खुद सॉल्व करें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।